ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्राण प्यारे बाप दादा के 27/7/70 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। अव्यक्त बनने के लिए मुख्य शक्तियों की धारणा। आज बाप दादा किस रूप से देख रहे हैं, एक एक के मुखड़े के अंदर क्या देख रहे हैं जान सकते हो। हरेक कहाँ तक अव्यक्त मूर्त, आकर्षण मूर्त, अलौकिक मूर्त और हर्षित मूर्त बने हैं, यह देख रहे हैं। चारों ही लक्षण इस मुखड़े से दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन कहाँ तक बने हैं, वह हरेक का मुखड़ा साक्षात्कार कराता है। जैसे दर्पण में स्थूल चेहरा देखते हैं, वैसे दर्पण में यह लक्षण भी देखते हो। जैसे दर्पण में स्थूल चेहरा देखते हैं, बाबा ने कहा वैसे दर्पण में यह लक्षण भी देखते हो। देखने से अपना साक्षात्कार क्या होता है? चारों लक्षण से विशेष कौन सा लक्षण अपने में देखते हो? अपने आप को देखने का अभ्यास हरेक को होना चाहिए। अंतिम स्टेज ऐसी होनी है जिसमें हरेक के मुखड़े में यह सर्व लक्षण प्रसिद्ध रूप में दिखाई पड़ेंगे। अभी कोई गुप्त है, कोई प्रत्यक्ष है, कोई गुण विशेष है, कोई उनसे कम है, लेकिन संपूर्ण स्टेज में यह सभी लक्षण समान रूप से और प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देंगे, जिससे सभी की नंबरवार प्रत्यक्षता होनी है। जितना जितना जिसमें प्रत्यक्ष रूप में गुण आते जाते हैं, उतनी उतनी प्रत्यक्षता भी होती जा रही है। तो आज विशेष किस कार्य के लिए आए हैं? पांडव सेना प्रति। पांडवों की भट्टी का आरंभ है। अपने में क्या नवीनता लानी है, यह मालूम है। विशेष भट्टी में आए हो तो विशेष क्या धारणा करेंगे? तो हर एक ने अपना अपना लक्ष्य सुनाया। टीचर्स, आप बताओ इस पांडव सेना से क्या क्या कराना है? तो यह पहले से सुनते ही अपने में सभी पॉइंट्स भरने का प्रयत्न कर लेंगे, जो फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप इन्हों से क्या चाहते हो, यह 1 सेकंड में अपने को बदल सकते हैं। मुश्किल तो कुछ भी हो नहीं सकता। और जो निमित्त बने हुए हैं, उन्हों को मदद भी बहुत अच्छी मिलती है। पांडव सेना तो कल्प पहले की प्रसिद्ध है ही। पांडवों के कर्तव्य का यादगार तो प्रसिद्ध है। जो कल्प पहले हुआ है वह सिर्फ अभी रिपीट करना है। अव्यक्त बनने के लिए वह जो भी सभी ने लक्ष्य सुनाया, उसको पूर्ण करने के लिए क्या क्या अपने में धारण करना है, वह आज सुनाते हैं। सर्व पांडव अपने को क्या कहलाते हो? ऑल माइटी गॉड फादर के बच्चे कहलाते हो ना। तो अव्यक्त बनने के लिए मुख्य कौन सी शक्तियों को अपने में धारण करना है? तभी जो लक्ष्य रखा है वह पूर्ण हो सकेगा। भट्टी से मुख्य कौन सी शक्तियों को धारण करके जाना है, वह बताते हैं तो बहुत, लेकिन मुख्य एक तो सहन शक्ति चाहिए, परखने की शक्ति चाहिए, और विस्तार को छोटा करने की और फिर छोटे को बड़ा करने की भी शक्ति चाहिए। कहाँ विस्तार को कम करना पड़ता है, कहाँ विस्तार भी करना पड़ता है। समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और निर्णय करने की भी शक्ति चाहिए। इन सब के साथ सर्व को स्नेह और सहयोगी बनाने की, अर्थात सर्व को मिलाने की भी शक्ति चाहिए। तो यह सभी शक्तियाँ धारण करनी पड़े, तभी सभी लक्षण पूरे हो सकते हैं। हो सकते भी नहीं, लेकिन होना ही है, करके ही जाना है। यह निश्चय बुद्धि के बोल हैं। इसके लिए एक बात विशेष है, रूहानियत भी धारण करनी है और साथ साथ ईश्वरीय रुहाब भी हो। यह 2 बातें धारण करना है और एक बात छोड़ना है। वह कौन सी? तो कोई ने कहा रोब छोड़ना है, कोई ने कहा नीचपना छोड़ना है। यह ठीक है। कहाँ कहाँ अपने में फेथ न होने कारण कई कार्य को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कहते हैं नीचपना छोड़ना है, रोब को भी छोड़ना है। दूसरा, जो भिन्न भिन्न रूप बदलते हैं,
कब कैसा, तो वह भिन्न भिन्न रूप बदलना छोड़कर एक अव्यक्त और अलौकिक रूप भट्टी से धारण करके जाना है। अच्छा, तिलक तो लगा हुआ है ना, अभी सिर्फ भट्टी की सौगात देनी है। वह क्या सौगात देंगे? तिलक लगा हुआ है, ताजधारी भी हैं, वह ताज देना है। अभी अगर छोटा ताज धारण किया है तो भविष्य में भी कमी पड़ जाएगी। भट्टी में विश्व महाराजन बनने के लिए आए हो, सभी से बड़ा ताज तो विश्व महाराजन का ही होता है। उनकी फिर क्या क्या जिम्मेवारियां होती हैं, वह भी पाठ पढ़ाना होगा। यह भी एक अच्छा समागम है। आपकी टीचर चंद्रमणि दादी बाबा ने कहा बड़ी हर्षित हो रही हैं, क्योंकि देखती हैं कि हमारे सभी स्टूडेंट्स विश्व महाराजन बनेंगे। इस ग्रुप का नाम क्या है मालूम? एक एक में विशेष गुण हैं, इसीलिए यह विशेष आत्माओं का ग्रुप है। अपने को विशेष आत्मा समझते हो? देखो, यह की चेन, त्रिमूर्ति की चेन सौगात में देते हैं। इस लक्ष्य को देख ऐसे लक्षण धारण करने हैं, एक दो के संस्कारों को मिलाना है, और साथ साथ यह जो चाबी की निशानी दी है, अर्थात सर्व शक्तियाँ जो सुनाई हैं, उनकी चाबी लेकर ही जाना है। लेकिन यह दोनों बातें कायम तब रहेंगी जब रचयिता और रचना का यथार्थ ज्ञान स्मृति में होगा। इसके लिए यह सौगात है। अपने को सफलता मूर्त समझते हो? सफलता अर्थात संपूर्ण गुण धारण करना। अगर सर्व बातों में सफलता है तो उसका नाम ही है संपूर्ण मूर्त। सफलता के सितारे हैं, उसी स्मृति में रह कार्य करने से ही सफलता का अधिकार प्राप्त होता है। सफलता के सितारे बनने से सामना करने की शक्ति आती है। सफलता को सामने रखने से समस्या भी पलट जाती है और सफलता प्रैक्टिकल में हो भी जाती है। समीप सितारों के लक्षण क्या होते हैं? जिसके समीप हैं उन समान बनना है। समीप सितारों में बाप दादा के गुण और कर्तव्य प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेंगे। जितनी समीपता उतनी समानता देखेंगे। उनका मुखड़ा बाप दादा के साक्षात्कार कराने का दर्पण होता है। उसको बाप दादा का परिचय देने का प्रयत्न कम करना पड़ता है, क्योंकि वह स्वयं ही परिचय देने की मूर्त होते हैं। उनको देखते ही बाप दादा का परिचय प्राप्त हो जाता है। सर्विस में ऐसे प्रत्यक्ष सबूत देखेंगे। भल देखेंगे आप लोगों को, लेकिन आकर्षण बाप दादा की तरफ होगी। इसको कहा जाता है सन शोज फादर। स्नेह समीप लाता है। अपने स्नेह के मूर्त को जानते हो? स्नेह कभी गुप्त नहीं रह सकता। स्नेही के हर कदम से जिससे स्नेह है उसकी छाप देखने में आती है। जितना हर्षित मूर्त उतना आकर्षण मूर्त बनना है। आकर्षण मूर्त सदैव बने रहें, इसके लिए आकारी रूपधारी बन साकार कर्तव्य में आना है। अंतर्मुखी और एकांतवासी यह लक्षण धारण करने जो लक्ष्य रखा है उसकी सहज प्राप्ति हो सकती है। साधन से सिद्धि होती है ना। सर्विस में सदैव संपूर्ण सफलता के लिए विशेष किस गुण को सामने रखना पड़ता है? साकार रूप में विशेष किस गुण के होने के कारण सफलता प्राप्त हुई? उदार चित्त। तो जितना उदार चित्त उतना सर्व के उद्धार करने का निमित्त बन सकते हैं। उदार चित्त होने से सहयोग लेने के पात्र बन जाते हैं। ऐसा समझना चाहिए कि हम सर्व आत्माओं के उद्धार करने के निमित्त हैं। इसीलिए हर बात में उदार चित्त, मनसा में, वाचा में, कर्मना में भी उदार चित्त बनना है। संपर्क में भी बनना है। बनते जा रहे हैं और बनते ही जाना है। जितना जो उदार चित्त होता है उतना वह आकर्षण मूर्त भी होता है। तो इसी प्रयत्न को आगे बढ़ा के प्रत्यक्षता में लाना है। मधुबन में रहते मधुरता और बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करना है। यह है मधुबन का मुख्य लक्षण। इसको ही मधुबन कहा जाता है। बाहर रहते भी अगर यह लक्ष्य है तो गोया मधुबन निवासी हैं। जितना यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं
उतना वहाँ प्रजा द्वारा रिस्पेक्ट मिलेगा। सहयोग लेने के लिए स्नेही बनना है, सर्व के स्नेही, सर्व के सहयोगी। जितना जितना चक्रवर्ती बनेंगे उतना सर्व के संबंध में आ सकते हैं। इस ग्रुप को विशेष चक्रवर्ती बनना चाहिए, क्योंकि सर्व के संबंध में आने से सर्व को सहयोग दे भी सकेंगे और सर्व का सहयोग ले भी सकते हैं। हर एक आत्मा की विशेषता देखते सुनते संपर्क में आते वह विशेषताएं स्वयं में आ जाती हैं। तो प्रैक्टिकल में सर्व का सहयोगी बनना है। इसके लिए पांडव सेना को चक्रवर्ती बनना पड़ेगा। योग की अग्नि सदैव जली रहे, इसीलिए मन, वाणी, कर्म और संबंध, यह चारों बातों की रखवाली करना पड़े। फिर यह अग्नि अविनाशी रहेगी। बार बार बुझाएंगे और जलाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा और पद भी कम होगा। जितना स्नेह है उतनी शक्ति भी रखो। 1 सेकंड में आकारी और 1 सेकंड में साकारी बन सकते हो। यह भी आवश्यक सर्विस है। जैसे सर्विस के और अनेक साधन हैं, वैसे यह प्रैक्टिस भी अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए एक साधन है। इस सर्विस से कोई भी आत्मा को आकर्षित कर सकते हो। इसमें कुछ खर्चा भी नहीं है, कम खर्च वाला नशीन। ऐसी योजना बनाओ। अभी हर एक में कोई ना कोई विशेष शक्ति है, लेकिन सर्व शक्तियाँ आ जाएंगी तो फिर क्या बन जाएंगे? मास्टर सर्वशक्तिमान। सभी गुणों में श्रेष्ठ बनना है। इष्ट देवताओं में सर्व शक्तियाँ समान रूप में होती हैं, तो यह पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति।